इतने परेशान हो गए हैं कि लास्ट में हम लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। हर जगह बाहर निकलते हैं तो सब यही कहता है कि जीतू पंडित तुमने जबरदस्ती कर रहे हो। अब कहाँ जाए बताइए। तुम तो जो पैसा जमीन के एवज में तुम पैसा लिया है तो तुम बार बार इस तरह क्यों करते हो? तुम तो तुम्हारे तुमको ही है ना, हम पकड़ के लाए थे, तुम्हारे ऊपर ये केस था, आरन सिंह बोले पकड़ के लाए थे। तुम बदमाशी मत करो, बार बार एक ही जमीन को बेचोगे तुम है, उसके मार के तुमको टंगड़ी तोड़ देंगे। स्कूल 20 दिन से बंद है, मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, राशन पानी घर का बंद हो गया है, हम लोग कैसे रह रहे, अस्त व्यस्त, मेरा सब हालत खराब हो गया है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में लगाया न्याय की गुहार। मामला गोड्डा के साकेतपुरी वार्ड नंबर 7 का है, जहां जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक के अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें शैलेंद्र पंडित उर्फ जीतू पंडित एवं भूषण चंद्र झा ने एक ही जमीन पर अपना बताते हुए न्यायिक गुहार लगाया है। जिसमें जमीन के रैयत शैलेंद्र पंडित उर्फ जीतू पंडित पिता अनिरुद्ध पंडित का कहना है कि वह गोड़ी घाट 504 से 513 जमाबंदी नंबर 61 दाग नंबर 535 पर निवास कर रहे हैं। शुरू से यह उसकी पुश्तैनी जमीन है, उसका वह रैयत है। मगर कुछ दिनों से भूषण चंद्र झा और उनकी पत्नी पूनम झा बसंतपुर निवासी के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह जमीन उनकी है। वहीं भूषण चंद्र झा का कहना है कि 1996 में जब उसकी शादी पूनम झा से हुई थी तो यह जमीन उन्हें उसके ससुर रघुवीर झा ने दी थी। रघुवीर झा उस समय गोड्डा के बिजली ऑफिस में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत थे, उनके द्वारा यह जमीन मिली थी। भूषण चंद्र झा का कहना है कि यह मौजा गोड़ी घाट माल 530 जमाबंदी नंबर 34 दाग नंबर 127 है। वहीं शैलेंद्र पंडित उर्फ जीतू पंडित का कहना है कि यह गोड़ी घाट है 504 से 513 है, जो दाग नंबर 61 है। अब दोनों पक्ष अपना दावा इस जमीन पर कर रहे हैं। फिलहाल रैयत अपनी जमीन पर रह रहा है। दोनों पक्षों ने न्याय की गुहार लगाई है। नहीं सर, ये गलत झूठ बोल रहा है। हाँ। ये हमारी जमीन थी, हम बराबर यहाँ काम करवा रहे हैं। हाँ। ये प्रॉपर हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। और उसके बाद हम यहाँ से कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे कमाने के लिए, देखा मैंने कुछ नहीं, तब फिर मैं अपना घर आया और 15 दिन से हमें इस तरह प्रताड़ित कर रहा है कि ये ज़मीन हमारा है, आज मेरा खाली करो इसको। इसके चलते हमें थाना से बहुत बार दबाव मिला। अच्छा। तो हम फिर थाना भी गए, वहाँ से फिर हमको निकलने का दबाव मिला, फिर हम शांत हो गए। फिर कल परसों उन्होंने मीडिया में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दिया और हमें पूरा परेशान किया। 15 दिन से उनके कुछ आदमी आते हैं, गेट खोलो। हम 15 दिन से हमारे बाल बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, ना तो स्कूल जा रहे हैं, नहीं कुछ कहीं कुछ कर पा रहे हैं, ना हम काम कर पाते हैं। हम मजदूरी करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। राशन पानी सारे चीज़ ख़त्म हो चुकी है, हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाते में, कभी दिन में कभी कुछ, हम परेशान हो गए हैं। ये कागज आप, ये जमीन का कागज है? हमारे जमीन के जो नक्शा है, हमारे ये जमीन थी, उसको दिखाइए, उसको अच्छे से दिखाइए। ये हमारा पुश्तैनी पर्चा हुआ। आप पहले पकड़िए, छोड़िए। ये हमारा पुश्तैनी पर्चा हुआ, रैयत पर्चा है ये। ये गोड़ी घाट में पड़ता है। जमीन कौन सा पड़ रहा है इसमें? इस प्लॉट में कहाँ जमीन पड़ रहा है? 535 दाग नंबर प्लॉट नंबर है। अच्छा। ये गोड़ी घाट में पड़ता है। अच्छा। तो आप ही इस जमीन के मालिक हैं? ये आपकी रैयती जमीन है? ये रैयती जमीन। आपने कभी किसी को बेचा नहीं? कभी किसी को नहीं दिया। तो उनके पास फिर कौन सा पर्चा है? अब उन्होंने कहाँ से ये कागज ऊपर किया ये हमें नहीं पता। वो दावा ठोक रहे कि ये जमीन हमारी है। कागज ऊपर करके ये दावा वो इधर ही ठोक रहे हैं या बहुत पहले से? नहीं, ये इधर से ही ठोक रहे हैं। अच्छा। हम लोग जब यहाँ से रह रहे हैं जब से हम लोग रह रहे हैं तब से वो दावा ठोक रहे हैं। तो आप लोग तो शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। इसका मैंने ये समझ में कि इस जमीन पे इंदिरा आवास भी आवंटन भी हो चुका है। आवास यही आवास है क्या? नहीं सर, हम आवास बनाने के लिए ईटा वगैरह गिराए थे, वो सारा ईटा गायब हो गया। अच्छा। और हमारा आवास आवंटन आ चुका है। हम आवास इस तरह राशि मिली आवास का? हमारे पास किसकी राशि मिल चुकी है। तो इसी जमीन पे मिला? इसी जमीन पे मिला है हमें। तो पासबुक दिखा सकते हैं राशि जो आवंटन हुआ है? जी, पासबुक दिखा सकते हैं। अच्छा, उसको दिखाइए। तो आप, ये कौन सा कागज है? ये हमारा इस जमीन का होल्डिंग टैक्स है जो मैं कटा रहा हूँ। ये होल्डिंग नगर पालिका नाम से है, अनसुईया देवी, उनका आधार कार्ड है ये। अच्छा। तो ये होल्डिंग टैक्स अनसुईया देवी के नाम से कटा? जी, उनके नाम से कटा। कब से कटा रहे हैं? ये हम शुरू से ही कटा रहे हैं।
अच्छा, शुरू से मतलब कि हम ये तो रैयत हैं इसीलिए शुरू से कटा रहे हैं। हमें दोनों कटाना पड़ता है ना, एक खतियानी भी कटाना पड़ता है, इसे भी कटाना पड़ता है। अच्छा, तो खतियानी हमारे चाचा सब कटाते हैं, तो हम अच्छा। इसको कटा लिए। और क्या समस्याएं मतलब हो रही है इस घटना के कारण? आप और क्या समस्या हो रही है? यहाँ समस्या बहुत तरह का ज़बरदस्ती कर रहा है। यहाँ घर पर आके हम लोग को गेट से बाहर जाने नहीं देता है, ताला बंद करके रहते हैं। बच्चे का स्कूल 20 दिन से बंद है, मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। राशन पानी घर का बंद हो गया है, हम लोग कैसे रह रहे, अस्त व्यस्त, मेरा सब हालत ख़राब हो गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भूषण चंद्र झा हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दैना बसंतपुर के रहने वाले। देना बसंतपुर के रहने। मैडम आपका नाम क्या हुआ? पूनम झा। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम भागलपुर के रहने वाले हैं, गुलट्टा चौक, काजी चक। अच्छा, एक जमीन का मामला चल रहा है, ये पीछे जमीन दिख रहा है प्लॉट, जो सूचना प्राप्त हुई है कि इस जमीन पे आपके माध्यम से ये आरोप लगा है कि ये जमीन आपका है, आपने इसको खरीदा और उसके बाद इस पर जो है पूर्व जो रैयत है जमीन वाले उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया है, ये आपकी तरफ से। ये पूरा मामला कैसे हुआ, डिटेल्स में आप बताइए। ये पूरा मामला ये हुआ कि 1996 में मेरा शादी जब हुआ था पूनम झा से, उस वक़्त में ये ज़मीन मेरे को दहेज में मिला था। आपके ससुर जी के द्वारा? ससुर द्वारा दिया गया था। क्या नाम था उनका? उनका नाम रघुवीर झा था। ठीक। वो बिजली ऑफिस में बड़ा बाबू का काम करते थे। ठीक, बोलते रहिए। और उसके बाद शादी करने के बाद में उसमें एक तो रूम बना हुआ था, उसी में बना के हम लोग रह रहे थे। ये मतलब बांस का और पुआल का बना हुआ था, उसमें बना के हम लोग आ जा रह रहे थे उसमें। और उसके बाद में फिर हम लोग 2011 में अनिरुद्ध पंडित, कोई 96 से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में 2011 में अनिरुद्ध पंडित आके ऑब्जेक्शन किए कि ये मेरा जमाबंदी नंबर में मेरे को हिस्से में मिला है। जीतू पंडित के पिताजी अनिरुद्ध पंडित। ठीक। तो उसके बाद में हम लोग बोले कि ये तो हम लोग को दहेज में मिला हुआ है, सो क्या है। तो बोले कि झगड़ा झंझट करने से क्या फ़ायदा है, गांव समाज में बैठ के हम लोग उसका डिसाइड किए। तो अनिरुद्ध पंडित बोला कि मेरा ज़मीन का कीमत 8,30,000 रुपया है, आप 8,30,000 रुपया दीजिएगा तो ज़मीन आपका होगा। तो हम उनको 2011 में 8,30,000 रुपया समाज में फैसला हुआ बैठ के, ज़मीन के एवज में आप 8,30,000 रुपया हमको दीजिए। जमीन के एवज में लिया, जमीन के एवज में। तो उसके बाद में देने के बाद में उसके बाद में फिर उनको हम बोले ठीक है पैसा हम दे देंगे। उनको हम डेट बाय डेट पैसा देते गए और सब चीज़ करते गए। तो मेंशन कर दिए, लेकिन कोई रसीद कोई मतलब लिखा पढ़ी हुआ है स्टाम्प पेपर पे? उस समय यही रहता था, उस समय यही था। वो तो समाज के सामने में बैठ के हुआ था, बात हुआ। समाज तो उसके कुछ गवाह मौजूद हैं? गवाह मौजूद है जो बोलेंगे कि हाँ उस समय 2011 में पैसा इतना करके दिया। है। अच्छा, दो एक्सपायर कर गए। उसमें आपका गवाह था राकेश आनंद, आपका सिनेमा हॉल वाला जो है राकेश भैया, एक बबलू झा और एक ये तीसरा आपका ये सुनील भारती। अच्छा, जिसमें कि 2 आदमी एक्सपायर कर गए, एक राकेश आनंद भैया एक्सपायर कर जिनके सामने में आप ये पैसा जो है दिए थे। पैसा वैसा दिए थे, सब चीज उन्हीं में लिखाया गया था। ठीक। सब चीज आगे फिर क्या हुआ? अभी सुनील भारती अभी है और 2 एक्सपायर कर गए। अच्छा, आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर हम 2019 में हम अपना बाउंड्री बॉल दिए, मट्टी वाला दीवार हटा के। उस वक्त में जीतू पंडित आया था, 15 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा था। अच्छा। 2-4 मतलब असम में 2-4 दोस्त लेके आया था, धमकी दे रहा था, ऐसे से हमको उसमें था। उस वक्त में तो ये 2019 के किस महीने में, मतलब कि कुछ महीना याद है? ये मार्च अप्रैल में। मार्च में। अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। ठीक। तब होली के बाद। अच्छा, उस समय प्रशासन में एप्लीकेशन दिए, लिख तो के दिए। उसके बाद में किया तो फिर काम करवा रहे थे तो बंद करवा दिया काम। उसके बाद में गाली गलौज करने लगा, उसको बोला कि नहीं देगा पैसा तो काम करने नहीं देंगे, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग सीधे थाना में गए, लिख के एप्लीकेशन दिए। उसके बाद थाना में इनको बुलाया गया, फिर इनके बाद में ये गया थाना में सब चीज़ कागज वगैरह यही दिखाया गया, बोला गया कि तुम तो पैसा जमीन के एवज में तुम पैसा लिया है, तो तुम बार बार इस तरह क्यों करते हो? तुम तो तुमको ही है ना, हम पकड़ के लाए थे, तुम्हारे ऊपर ये केस था, आरन सिंह बोले पकड़ के लाए थे, तुम बदमाशी मत करो, बार बार एक ही जमीन को बेचोगे तुम,
है, उसके मार के तुमको टंगड़ी तोड़ देंगे। उसके बाद वो ये मतलब थाना प्रभारी बोले। हाँ, हाँ, थाना अच्छा। प्रभारी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद जीतू में फिर पंडित जीतू फिर हट पंडित गया। हट गया। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग 2019 में ये 9 फीट का पूरा दीवार दिए हैं। अच्छा, सब 9 चीज फीट किए का। हैं। जिसके यहाँ से सामान हम लोग लिए हैं वो सावन के यहाँ से सामान लिए हैं। सीमेंट, छड़, बालू ये सब जितना लगा है सब उन्हीं के यहाँ से आया है। और उसके बाद में उनको पैसा भी हम तुरंत नहीं दिए, उनको हम 2 साल में पैसा हम दिए हैं। 6 लाख रुपया 6,30,000 रुपया हम उनको 2 साल में थोड़ा थोड़ा करके पैसा हम दिए हैं उनको। और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अभी 13/11 को ये अपना ट्रीटमेंट कराने जमशेदपुर गई थी, यहीं पर रह रही थी। यहीं पे रह रहे थे हाँ, इसी मकान में। हाँ, अच्छा, इसी ठीक। में रह रहे थे। इसी में रह रही थी। ये 23/11 को शाम में 7 बजे बस पकड़ के टाटा गई अपना ट्रीटमेंट। उसके बाद टेस्ट करेंगे, दवा 1 सप्ताह का यही थे। उसके बाद यहाँ पे मैडम ही रहती थी कि आप दोनों पति पत्नी यहीं पे रहते थे? नहीं, हम आते जाते हम थे। तो 17 नवंबर को तो हम गए ही हैं, साथे में थे हम लोग। अच्छा अच्छा। 17 ये नवंबर आते को जाते रहते थे। हम जैसे रहते 5 तारीख को आते हैं तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हम रहते हैं। और उसके बाद 17 नवंबर को हम यहाँ से गए हैं। ये यहाँ से उसके बाद इसका तबीयत खराब हो गया तो ये 23/11 को ये गई है यहाँ से। शाम में 7 बजे बस पकड़ के गोड्डा से टाटा। उसके बाद में वहाँ डॉक्टर को हम दिखाए, सब चीज़ किए, 1 सप्ताह का दवा दिया। उसके बाद में फिर वहाँ से आए तो फिर 12 तारीख को यहाँ से हमारे पड़ोस के मोहल्ले वाले जितने हैं सब फोन करके बोला कि जीतू कुमार पंडित जो है वो ताला तोड़ के घर के अंदर घुस गया है ज़बरदस्ती, सो आप लोग आइए। तो हम लोग 12 तारीख को ही आनंद फानंद में वहाँ से हम लोग प्राइवेट गाड़ी करके किसी तरह हम लोग यहाँ 12 बजे 13 तारीख को 12 बजे दिन में पहुँचे। आए यहाँ पे घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाए, सब चीज़ किए। बोले भी कि तुम इस तरह काहे किया है, तुम मेरा घर है, तुम काहे ताला तोड़ के जबरन ताला तोड़ के घुस गया, ये सब तुम क्यों नहीं, तुम दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला। और उसके बाद में फिर हम लोग थाना में गए। थाना में हम लोग लिख के दिए तो बड़ा बाबू उसके बाद में बोले कि ठीक है। तो 13 तारीख को बड़ा बाबू सलीम SIO जो हैं सो उनके साथ ये फोर्स लेके भेजे, जो जीतू को पकड़ के यहाँ से ले गए शाम में 5 बजे। हम लोग भी साथ में आए थे। 5 बजे पकड़ के ले गए। पकड़ के ले जाने के बाद में थाना में उनको रखा गया। थाना में रखने के बाद में 10 बजे रात में उनको बॉन्ड भरवा के उसके बाद बोला जीतू कि तुम ताला तोड़ा है, तुम तो क्राइम किया है, तुमको तो ताला नहीं तोड़ना था, तुमको अगर ज़मीन लेना था तुम केस करता, तुम सब चीज़ करता, तुम लीगल आता, अनलीगल आया है। उसके बाद क्राइम किया है, ताला तुम क्यों तोड़ा? बोला हाँ हमसे गलती हो गया। वो बोला कि हाँ हमसे गलती हो गया, हम ताला तोड़े। फिर 10 बजे रात में बड़ा बाबू उनसे बॉन्ड भरवा के, बड़ा बाबू को किसी का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में उनको बुला के जीतू कुमार पंडित को बुला के बॉन्ड भरवाया। बॉन्ड भरवाने के बाद में बोला कि हम घर खाली करके दे देंगे। बड़ा बाबू बोले कि अभी जाके तुम घर खाली करके दे दो। बोला ठीक है, हम घर खाली करके दे देंगे और चाबी भी दे देंगे। उसके बाद हम लोग थाना से आए, जीतू नहीं आया। 11 बजे रात तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहे थाना से आने के बाद। उसके बाद में जीतू नहीं आया तो बड़ा बाबू को फिर फ़ोन किए कि सर वो तो आया ही नहीं यहाँ पे सर, तो हम तो खड़े हैं सर और ना कहीं उसका आता पता है। तो बोला ठीक है, आप लोग चले जाइए, सुबह में आप लोग जाइएगा, वो कर देगा। सुबह में हम लोग 8 बजे आए। बोले भी हम लोग दरवाज़ा खटखटाए भी कि बॉन्ड भर के आया है, घर खाली करके देंगे, सब ये लिख के आया है, उसको घर तुम लोग खाली करो, दरवाज़ा खोलो, सब चीज़ करो। लेकिन उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला, ना घर खाली करके दिया। अभी तक हम दौड़ ही रहे हैं।